हेलो स्टूडेंट्स, मैं सियाराम और आज आपके लिए लेकर आ गए 12th मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों की। निश्चित समाकलन के गुणधर्मों की बात करनी है। इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर इस अभ्यास में, अभ्यास 7.11 में हम निश्चित समाकलन करने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज जो लिख रखी हैं इनकी सहायता से। तो अभ्यास शुरू कराने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पेपर हैकर पर 10th 12th BSc की ऑल क्लासेस दी जा रही हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जितनी भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो सब के सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ गुणधर्म लिख रखे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं। उनके बारे में पहले एक एक करके बात करते हैं, फिर सीधे अभ्यास पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहली प्रॉपर्टीज है P0। ठीक है, P0 जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या है, अगर लिमिट आपकी a से b है, कोई भी फंक्शन f(x) है। ठीक है, अब इसे फंक्शन x को अगर आपने फंक्शन t में कन्वर्ट कर दिया, फंक्शन x को फंक्शन t में कन्वर्ट कर दिया तो dx की जगह क्या आ जाएगा, आपका dt आ जाएगा और ये लिमिट भी आपकी t की हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से तो पहली जो प्रॉपर्टीज है P0, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं f(x) dx बराबर इंटीग्रेशन लिमिट वही रहेगी a से b तक ft और dt, मतलब x की जगह t हो जाएगा तो dx की जगह dt हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज है आपकी लिमिट a से लेकर b तक फंक्शन f(x) और dx। अगर आपने इस लिमिट को a से b लिमिट है, अगर आपने लिमिट को अपोजिट कर दिया, जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट बना दिया, जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट बना दिया, तो फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। किस में हो जाता है, फंक्शन नेगेटिव हो जाता। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी P1 हो गई। ठीक, P2 प्रॉपर्टीज में क्या है, अगर लिमिट a से b है फंक्शन f(x) है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि a से c f(x) dx प्लस फिर c से b f(x) dx। अब देखिए a और b के बीच में, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ, अगर मान ली लिमिट हमारे पास 2 से -2 तक है, 2 से -2 तक है या 2 से -1 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से हो सकती है -1 से 2 तक। ठीक है, तो पहली लिमिट आपकी आएगी -1 से 0, फिर 0 से 1 आएगी, फिर 1 से 2 आएगी। इस प्रकार से ये लिमिट आपकी बन जाएंगी, 3 लिमिट बनेंगे ये। ठीक है, चलिए वो तो जब क्वेश्चन आएगा सामने तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ध्यान रखें कि अगर लिमिट a से b है, इसी लिमिट को हम a से b है, तो इस लिमिट को हम a से c और c से b दिखा सकते हैं। ठीक है, बीच में प्लस, दोनों फंक्शनों को ऐड कर देते हैं। अगली प्रॉपर्टीज है आपकी इंटीग्रेशन लिमिट a से b तक f(x). ठीक, ये प्रॉपर्टीज आप लोग थोड़े अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि प्रॉपर्टीज P3 और प्रॉपर्टीज P4 के ऊपर ही पूरी अभ्यास होने वाली है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें अदर प्रॉपर्टीज लगेंगी, और एग्जाम में भी इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज के ही ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से तैयार कर लें आप लोग। ठीक है, बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें। तो सुनिए, प्रॉपर्टीज P3 क्या है, अगर लिमिट a से b है, फंक्शन f(x) है, तो हम क्या करेंगे कि लिमिट आपकी a से b ही रहेगी। दोनों लिमिटों को जोड़ोगे और जो भी फंक्शन होगा उसको सेपरेट कर दोगे। फिर से सुन लें, दोनों लिमिटों को जोड़ोगे और फंक्शन को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो जो भी ये फंक्शन आएगा फिर उसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे, फिर लिमिट लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज P4, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लिमिट 0 से a है, फंक्शन f(x) है, तो लिमिट सेम रहेगी 0 से a। तो जो आपकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से फंक्शन को सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपर लिमिट में से फंक्शन को घटा देते हैं। क्लियर। प्रॉपर्टीज P5 क्या है, अगर लिमिट 0 से 2a है, फंक्शन f(x) है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 0 से लिमिट को आधा कर दो,
लिमिट जीरो से 2 है तो अपर लिमिट को आधा कर दो, फंक्शन एफ एक्स सेम, फिर प्लस, फिर लिमिट अपर लिमिट आधी हो जाएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फिर ये जो आपकी अपर लिमिट थी सबसे पहले 2a में से माइनस को 2a में से फंक्शन को माइनस कर दोगे। फिर से सुन लें कि जो 2a मतलब जो अपर लिमिट है उसको पहले आधा करोगे एफ एक्स, फिर आधा करोगे, फिर ये जो 2a है जो स्टार्टिंग वाली लिमिट है उसमें से आप फंक्शन को माइनस कर दोगे तो ये प्रॉपर्टीज आपकी P5 बन जाएगी। अगली प्रॉपर्टीज P6, अगर आपकी लिमिट 0 से 2a है, फंक्शन एफ एक्स है, तो अगर आपने लिमिट को आधा किया तो फंक्शन दुगना हो जाएगा। लिमिट 0 से 2a है तो 0 से a मतलब अपर लिमिट आधी होते ही फंक्शन दुगना हो जाएगा। लेकिन इसकी भी एक शर्त यह है कि इस 2a में से जब आपने फंक्शन घटाया तो फंक्शन ही लौट के आना चाहिए। फिर से सुन लें कि आपने 2a लिमिट में से जो स्टार्टिंग वाली अपर लिमिट थी उसमें से जैसे ही आपने फंक्शन घटाया वैसे ही तुरंत आपका वही फंक्शन आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये दोनों प्रॉपर्टीज भी थोड़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। प्रॉपर्टीज P7 में दो भाग हैं, एक सम वाला है एक विषम वाला है। इसको और थोड़े से अच्छे से समझ लें आप लोग। देखिए, अगर लिमिट -a से +a तक है, सेम है ना, सेम है, लेकिन माइनस और प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है लिमिट में, तो लिमिट -a से +a है, फंक्शन एफ एक्स है, तो क्या होगा देखिए, लिमिट 0 से a हो जाएगी, फंक्शन दुगना हो जाएगा, मतलब ये माइनस की a है ये 0 बन जाएगी। वैसे ही लिमिट जैसे ही ये -a लोअर लिमिट है, जैसे ही 0 बनेगी वैसे ही फंक्शन दुगना हो जाएगा। फंक्शन दुगना हो जाएगा कब, जैसे ही लोअर लिमिट या कह सकते हैं जैसे निम्न सीमा 0 होगी वैसे ही फंक्शन दुगना हो जाएगा। लेकिन इसकी भी शर्त है कि जो फंक्शन है वो एक समफलन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक समफलन होना चाहिए। अभी बताऊंगा कि सम कैसे निकालेंगे, विषम कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर बताता हूं मैं। अगर मान लिया आपके पास फंक्शन sin x है, क्या है, sin x है। अब आपने x की जगह -x लगाया, x की जगह -x लगाया तो ये sin -x, ठीक है। अब देखिए sin -θ क्या होता है, sin -θ आपका ये देखिए यहां बता देता हूं, sin -θ आपका -sin θ होता है और cos -θ +cos θ होता है। तो समझिए, जैसे ही मैंने जो फंक्शन अपना sin x था, जैसे एंगल मैंने माइनस में लिया वैसे ये पूरा फंक्शन माइनस में हो गया। इसका मतलब ये अपना विषम बन गया। क्या बन गया, विषम बन गया। अगर सपोज दैट अपना sin x का स्क्वायर इस प्रकार से होता, फंक्शन इस प्रकार से होता, तो जैसे ही मैं x की जगह माइनस लगाता, ठीक है, तो ये माइनस साइन होता और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाता, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस रखने पर भी प्लस आया तो फंक्शन सम होगा, माइनस रखने पर माइनस में फंक्शन बन गया तो विषम हो गया। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। अगर समझ नहीं आया है तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, इधर का रफ कर देता हूं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसको समझा देता हूं P7 को दोबारा से, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। देखिए दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे अपने पास जो फंक्शन था वो ये था अपना x, फंक्शन क्या था, x था। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने ये x तो x दिख रहा है, जैसे x की जगह मैंने माइनस रखा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -x। तो -x रखने पर ये माइनस में फंक्शन बन गया। क्या बन गया, ये -f(x) बन गया। फंक्शन कैसा बन गया, माइनस में, माइनस रखा माइनस में बन गया, तो ये तुम्हारा एक विषम आया। क्या आया, ये विषम आया, विषम फलन आया, ठीक है। दूसरी कंडीशन,
अगर आपका फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है, कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे इसको मैंने एक्स लिया वैसे ये माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस एक्स, ठीक, और स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका फंक्शन क्या बन गया, पॉजिटिव, माइनस रखने पर भी पॉजिटिव आया, तो ये तुम्हारा एक समफलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समफलन हो जाएगा। तो समझ में आया कि अगर मैंने फंक्शन को ऋणात्मक बनाया, फंक्शन ऋणात्मक बन गया, माइनस वैल्यू रखी और फंक्शन माइनस में बन गया तो विषम, माइनस वैल्यू रखी फंक्शन फिर भी प्लस में आया तो सम, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए सम की कंडीशन क्या होगी, तो माइनस एफ एक्स रखा तो ये पॉजिटिव बन गया, तो ये क्या बना, माइनस एक्स रखा, सही है, फंक्शन को ऋणात्मक किया लेकिन फंक्शन फिर भी धनात्मक आया तो ये सम होगा। और माइनस रखने पर माइनस ही बने, माइनस रखने पर माइनस ही बने तो ये फलन क्या बनेगा, विषम। तो विषम कंडीशन में क्या होगा, ये इसका पूरा मान 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। फिर से सुन लें, अगर लिमिट सेम है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, ठीक है, विषम फलन पर 0 मान आएगा और सम फलन पर इसकी सॉल्विंग आएगी, जो भी आए, ठीक है। चलिए सीधे अभ्यास पे चलते हैं अब। देखिए पहला सवाल, अभ्यास 7.11 का पहला सवाल, लिमिट 0 से π/2 कॉज स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब इसको समझ लें पहले आप लोग। देखिए जो भी फंक्शन ये दिया हुआ होगा इसको आप i के बराबर मानोगे, क्योंकि इससे पहले भी हम i के बराबर मान रहे थे। तो इंटीग्रेशन को आप i के बराबर मानोगे और डिफरेंस को आप y के बराबर मानोगे, ठीक है। तो i बराबर कितना है, कॉज स्क्वायर एक्स और dx। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, ये समीकरण अपनी 1 बन गई। कितनी बन गई, 1। अब जो मैंने प्रॉपर्टीज P4 बताई थी, प्रॉपर्टीज P4 बताई थी, वो क्या बताई थी कि अगर लिमिट 0 से a है, फंक्शन एफ एक्स है और dx है, तो क्या होगा, लिमिट 0 से a ही रहेगी और इस फंक्शन में जो अपर लिमिट होगी उसमें से ये फंक्शन घट जाएगा। अपर लिमिट में से फंक्शन घट जाएगा। फंक्शन एफ एक्स था, फंक्शन क्या था, x था, फंक्शन घट गया अपर लिमिट में से, और dx, ठीक है, लगा दीजिए। तो देखिए i बराबर लिमिट 0 से π/2 कॉज स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लगाएंगे, देखिए इस x की जगह लग जाएगा अपना π/2 माइनस एक्स और dx। समझ आया। देखिए जो x है ना, x की जगह f की जगह f रहा, f की जगह f रहा, जो x है उसमें जो x है उसकी जगह क्या लगेगा, अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट माइनस x। तो क्या बन जाएगा, अपर लिमिट, और यहाँ पर x क्या है, x की जगह x है, अपर लिमिट माइनस x बन गया ना। चलिए आपको पता है, आपने 9th 10th पढ़ा होगा कि कॉज 90 माइनस थीटा, कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए ये क्या बनेगा अपना, लिमिट 0 से π/2 है, तो कॉज ये π/2 का मतलब 90, 90 माइनस एक्स क्या आएगा, साइन एक्स, साइन एक्स। तो जैसे यहाँ पर 90 गायब होते हैं ऐसे यहाँ पर भी 90 गायब हो जाएंगे, कितना बचेगा, एक्स। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, और dx। ये समीकरण क्या बन गई अपनी, 2 बन गई। दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए, दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, सही है। दोनों समीकरणों को हमने जोड़ लिया। जैसे ही समीकरण को हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ जाएगा, राइट का राइट में जुड़ जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो i बराबर तो इधर का इधर जुड़ेगा i प्लस आई बराबर इधर का इधर, लिमिट 0 से π/2 कॉज स्क्वायर एक्स और dx प्लस लिमिट 0 से π/2 क्या आएगा,
साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब आई कितना बना 2i। इसमें से देखिए 0 से पाई बटे 2 कॉमन आ रहा है, कितना बचा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और dx भी मैंने कॉमन ले लिया, dx दोनों में से कॉमन ले लिया, बाहर गया, दोनों में से इंटीग्रेशन भी कॉमन आ रहा है। क्लियर हो रहा है ना। फार्मूला बन गया, जैसे ही कोण बराबर होते हैं और कॉज पे स्क्वायर और साइन पे स्क्वायर होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, प्लस में 1 हो जाता है। सुन लीजिए, कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान क्या होगा 1 होगा। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2, इस पूरे का मान क्या हुआ 1 और dx, बस हो गया। अब ये 2i है, 1 का इंटीग्रेशन 1 का x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और इसमें ये लिमिट वाले इंटीग्रेशन चल रहे हैं, निश्चित समाकलन चल रहा है, तो इसमें हम कांस्टेंट जो कांस्टेंट नियतांक होता है c, उसको ऐड नहीं करते हैं, c को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है। लिमिट कितनी 0 से पाई बटे 2, बस लिमिट को पास करा दो। ठीक है। तो i बराबर, i निकालेंगे 2 कहाँ जाएंगे इसके बटे में, तो पहले ऊपर वाली पाई लगाओ, x की जगह x पाई बटे 2, ये x की वैल्यू है दोनों, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट लगाओ दोनों। जब नीचे की लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस में जाएगी, तो i बराबर 1 बटे 2 पाई बटे 2, 0 तो हटा दो, है ना। पाई बटे 2 माइनस 0 क्या पाई बटे 2, तो कितना आया ये, तो ये आया पाई कम पाई बटे 2 दूनी 4। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन, लिमिट 0 से पाई बटे 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स और dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आता है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपनों को दे रखा है, जो भी इंटीग्रेशन दिया है उस इंटीग्रेशन को आप i सपोज करोगे, क्या करोगे i मानोगे, i मान लिया, लिमिट 0 से पाई बटे 2 अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट कॉज एक्स और dx। अब देखिए लिमिट 0 से पाई बटे 2, तो मैंने जो प्रॉपर्टीज P4 बताई थी, जो कि इससे पहले क्वेश्चन में लगी थी, मैंने पहले ही बता दिया कि प्रॉपर्टीज P4 सबसे ज़्यादा लगने वाली है। बहुत अच्छे से तैयार कर लें, आपके मेन एग्जाम में भी प्रॉपर्टीज P4 से और P7 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या थी P4, देखिए अगर आपकी लिमिट 0 से a है, फंक्शन f(x) और dx है, तो क्या होगा, लिमिट तो सेम रहेगी और फंक्शन f, अब यहाँ पर देखिए इस x की जगह क्या लिखेंगे कि अपर लिमिट में से इसी x को सेपरेट कर देंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा। ठीक है। लगा दीजिए आप, इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। सही है, इसको इक्वेशन 1 कह दो, समीकरण 1 कह दो। अब देखिए यहाँ लगा रहे हैं हम, लिमिट 0 से पाई बटे 2 है, ये अंडर रूट साइन, देखो ये f की जगह आएगी साइन, अब x की जगह क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट पाई बटे 2 अपर लिमिट माइनस x, इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है। अपॉन ऐसे नीचे साइन ये f की जगह आ गई, और इस x की जगह अपर लिमिट पाई बटे 2, अपर लिमिट ये है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस x। ठीक, प्लस फिर कॉज में देखिए, कॉज x की जगह अपर लिमिट पाई बटे 2 माइनस x और dx। तो फिर से वही बन गई त्रिकोणमिति वाली टेबल। ये क्या बनी कि साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा होता है, क्योंकि 90 वाले
90 वाले और 270 वाले जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो चतुर्थांश होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और आपका कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पर नियम लगने वाले हैं, ठीक है। तो लगा दीजिए आप लोग। तो आई बराबर देखिए लिमिट 0 से π/2 साइन, ये π/2 का मतलब होता है 90, क्योंकि पाई का मान होता है 180/2 माइनस एक्स। तो 2 ने 18 कितना आया, 90 माइनस एक्स आया। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह एक्स है, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना एक्स, फिर बटे में। ऐसे ये साइन किसमें, कॉज में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा कितना, थीटा की जगह एक्स प्लस अंडर रूट कॉज 90 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। देखो बताया ना कॉज वाला चेंज हो जाएगा, तो ये साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और dx, ये समीकरण 2 बन गई, समीकरण 2। फिर से क्या करें कि समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ लें। तो देखिए समीकरण 1 को और 2 को आप जोड़ लीजिए, तो लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ जाएगा, राइट का राइट में जुड़ जाएगा। देखिए तो पहली समीकरण ये है, ये i बराबर, तो इधर का इधर बराबर के इधर i है, इसमें भी बराबर के इधर i है, तो i प्लस i बराबर इधर का इधर, ठीक, राइट का राइट में जुड़ेगा। तो 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स और dx प्लस, ये जुड़ गया। अब इधर ये है तो ये भी जुड़ जाएगा। लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट कॉज एक्स, अंडर रूट कॉज एक्स बटे अंडर रूट कॉज एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और dx, ठीक है। अब इसमें आप देखिए 0 से π/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये i और i 2i हो गया, और 0 से π/2 ये कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, कितना बचा, अंडर रूट साइन एक्स। अब एक चीज़ और देखिए, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ये अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, ठीक है, प्लस ये तो कॉमन आ गया, तो कॉमन आया, कितना बचा ऊपर, अंडर रूट कॉज एक्स। अब देखिए रूट कॉज एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, प्लस में है, कोई से भी पहले लिख लो, ठीक है। तो साइन वाला में पहले लिख देता हूं, साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, ठीक। तो मैंने देखो इन दोनों से इंटीग्रेशन काम ले लिया, और इन दोनों से dx भी काम ले लो, बाहर कर दो, ठीक है ना। अब चलिए लिमिट 0 से π/2 इन दोनों का लासा ले लें, हर बराबर हैं तो लासा कितना आएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, ठीक है। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले ऐसे जुड़ जाएंगे, तो रूट साइन एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट कॉज एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ dx, तो ये पूरे ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल, क्या बचा, एक बात और सुन लें, अगर कोई भी संख्या हम जैसे ऊपर नीचे पूरी ऐसे काटते हैं 2 एकम 2, तो ये डिवाइड होती है, बोले तो भाग होती है, 2 एकम 2 एक बार आया। अगर आपने इस प्रकार से काटा तो 2 से 2 ये कटा तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये चीज यहाँ पर सेपरेट हुई है, 2 - 2 घट रहा है ना, तो इसलिए 0, ऊपर नीचे है तो 1 बचेगा, और इस प्रकार से कट रहे हैं, बराबर में कट रहे हैं तो 0 बचेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोग गलती कर देते हैं। तो 0 से π/2 ऊपर नीचे पूरा कटेगा तो 1 बचेगा, बराबर में कटेगा तो 0 बचेगा, इसलिए यहाँ क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा, 1 और dx 2i बराबर चली रहा अपना, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन कर लीजिए आप लोग, 1 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, क्या होगा, x होगा। लिमिट जो है लगा दिए 0 से π/2, चलिए लिमिट पास करा दें,
तो ये आई तो है ही, आई निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसमें लिमिट पास कराएं, पहले π/2 लगाएं, फिर लोअर लिमिट लगाएं, लोअर लिमिट माइनस में आती है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर 1/2 बचा और ये π/2 बचा, तो ये कितना है, आई बराबर पाई कम पाई और 2 दूनी 4। गुणा में कभी लासा मत लेना, गुणा में क्या होता है, ऊपर की गुणा ऊपर से हो जाती है, नीचे की गुणा नीचे से हो जाती है। तो ये अपना आई बराबर आ गया π/4। बोले तो इसका जो इंटीग्रेशन आया वो π/4 आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट 0 से π/2 sin की पावर 3/2 x और dx अपॉन sin की पावर 3/2 x प्लस cos की पावर 3/2 x और dx, इसको करना है। देखिए मैं बताऊं आपको, इतने अच्छे से कोई भी चैनल वाला नहीं बताने वाला, जितने अच्छे से हम लोग आपको बता रहे हैं। तो भाई अब एक लाइक तो बनती है और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके, कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको मैं आई के बराबर सपोज कर लूंगा, मान लूंगा 0 से π/2 sin की पावर 3/2 x और dx अपॉन sin की पावर 3/2 x और x प्लस cos की पावर 3/2 और x। ठीक है, dx चाहे यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी P4 लगा दीजिए आप। प्रॉपर्टी जो P4 थी वो क्या थी कि 0 से a लिमिट है, 0 से a है, फंक्शन f(x) और dx है। तो क्या करते हैं, लिमिट सेम रहेगी, जो फंक्शन है सही है उसमें से क्या करेंगे, अपर लिमिट में से इस x को घटा देंगे, इस x को जिसमें फंक्शन है उसको घटा देंगे। x में फंक्शन है तो x में x घटा देंगे, t में फंक्शन हो तो t घटा देंगे, थीटा में फंक्शन हो तो थीटा घटा देंगे। ठीक है, लगा दीजिए आप लोग। इसको इक्वेशन 1 मान लें तो ये क्या बनेगी, लिमिट तो 0 से π/2 sin 3/2। अब x की जगह अपर लिमिट देखिए π/2 माइनस x बटे sin 3/2 और इसकी जगह अपर लिमिट माइनस x। अपर लिमिट कितनी है देखो π/2 और फंक्शन किस में, x में, तो x को घटा देंगे प्लस cos 3/2 अपर लिमिट π/2 माइनस x और dx। ठीक है, अब देखिए फिर से वही सूत्र बन गया sin 90 माइनस थीटा। अब इससे पहले मैंने लिखे थे, वहां पर जाकर देख लें उसे। ठीक है, तो देखो sin 90 माइनस थीटा क्या आएगा, cos थीटा का जगह क्या है x, तो x आ जाएगा, जो पावर है वो पावर आ जाएगी 3/2। नीचे क्या बना देखो, a 90 वाला चेंज हो जाएगा तो साइन का हो जाएगा कॉज, जो घात है वो घात आ जाएगी। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, क्योंकि 90 वाले चेंज हो जाते हैं, 90 वाले और 270 वाले। ठीक है, जो घात है वो घात आ जाएगी, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, 90 गायब हो जाएगा। ठीक, और dx, ये अपनी इक्वेशन बन गई सेकेंड, दूसरी समीकरण बन गई। ये i बराबर तो चली रहा। फिर क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को फिर से जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस सेकेंड दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ जाएगा, राइट का राइट में, तो लेफ्ट में i और i है तो i प्लस i हो जाएगा,
और राइट में देखिए कौन कौन है, लिमिट जीरो से π/2 है, π/2, तो ये है sin 3/2 और x अपॉन sin की पावर 3/2 x प्लस cos की पावर 3/2 और x, ठीक है, और dx प्लस और कौन दूसरे समीकरण में राइट में कौन है, ये है लिमिट 0 से π/2, ऊपर क्या है cos की पावर 3/2 और x अपॉन cos की पावर 3/2 और x प्लस sin की पावर 3/2 और x और dx, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में से जो अपर लिमिट है, मतलब 0 से अपर लिमिट π/2 है, तो ये इंटीग्रेशन ये सेम दोनों में दिख रहा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए आप लोग, ये i 2i हो गया और ये 0 से π/2 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा अपना sin 3/2x प्लस sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2 और x प्लस ये चीज़ यहाँ से कॉमन गई तो कितना बचा cos की पावर 3/2 और x, नीचे देखिए क्या है, अच्छा ये दोनों प्लस में है तो चाहे sin को पहले लिख ले चाहे cos को पहले लिख लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हम पहले लिख लेते हैं sin 3/2x प्लस cos 3/2 और x और dx, ब्रैकेट बंद करो, dx बाहर लिखो क्योंकि dx भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया बाहर कर दिया। अब देखिए इन दोनों का आप लासा ले लें, क्या कर लें, इन दोनों का लासा ले लें, लिमिट 0 से π/2 है, तो जब इसका आप लासा लोगे तो कितना आएगा, लासा देखिए लासा लेने पर हम देखेंगे कि ये दोनों पदों में जो हर है वो समान है, जो हर है वो समान, इसलिए sin 3/2x प्लस cos की पावर 3/2 और x, ठीक है, ये इसका लासा आएगा, इन दोनों का लासा ये आएगा। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले जो अंशों में संख्या होती है वो जैसी है वैसी जुड़ जाती है, तो ये sin 3/2x प्लस cos 3/2x, ठीक है, और dx, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन सेम है, तो काट दीजिए। एक बात और बताऊं, अगर आपने साइन से साइन अलग अलग काटा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, पूरी ब्रैकेट एक साथ काटनी पड़ती है, ठीक है ना। तो 2i बराबर जब ऊपर नीचे पूरा फंक्शन कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचता है, क्या बचेगा, 1 बचता है, ठीक है। अब बस 1 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1 का क्या आएगा, 1 का x आएगा, जो लिमिट है वो लिमिट आ जाएगी 0 से π/2, क्लियर है ना। अब देखिए जब यहाँ से i निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और इसमें लिमिट ये कितना था 0 से π/2, बस लिमिट पास करा दें आप लोग। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं x की जगह, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं x की जगह, 0 तो 0 आ जाएगी, तो 1/2 π/2, तो इसका भी आंसर कितना है, पाई कम पाई 2 दूनी 4, तो इसका भी आंसर π/4 ही निकल के आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 4 नंबर, लिमिट 0 से π/2 cos की घात 5x और dx अपॉन sin की घात 5x प्लस cos की घात 5x, ठीक है। तो इस फंक्शन को किसके बराबर मान लें, i के बराबर मान लें। लिमिट 0 से π/2 cos की घात 5x अपॉन sin की घात 5x प्लस और ये बनेगा cos की घात 5 और ये x और dx, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम दे दें। फिर लिमिट देखिए 0 से a है, a की जगह π/2 है, तो यहाँ पर आप सीधे त्रिगुण P4 लगा दीजिए,
P4 में क्या था, लिमिट 0 से a थी और जो फंक्शन था उसमें क्या किया, देखिए लिमिट तो सेम रहती है, तो जो x है जिसमें फंक्शन है, फंक्शन x में, उस फंक्शन में क्या करते हैं, अपर लिमिट में से उस फंक्शन को घटा देते हैं। ठीक है, रट क्या होगा अब तो, चलिए लगा दीजिए, इसमें समीकरण 1 में लगा दीजिए, लिमिट 0 से π/2 है, π/2 है cos की घात 5। अब x की जगह क्या लगा दें, अपर लिमिट माइनस x, फंक्शन x में तो x घटा दीजिए। अब नीचे देखिए sin की घात 5 और इस x की जगह अपर लिमिट, इस x को अपर लिमिट में से घटा दें प्लस cos की घात 5 π/2, अपर लिमिट में से इस x को घटा दें और dx। ठीक है, आपको पता है cos 90 माइनस थीटा हो या sin 90 माइनस थीटा हो, दोनों 90 वाले चेंज हो जाएंगे, sin cos में बदल जाएगा, cos sin में बदल जाएगा। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा अपना, लिमिट 0 से π/2, ये हो जाएगा sin की घात 5 और 90 वाला चेंज हो जाएगा, cos sin में चेंज होगा, जो घात है वो घात आ गई, जो कोण है वो कोण आ जाएगा, 90 गायब हो जाएगा। ठीक है, हट जाता है ये cos की घात 5 x आ जाएगा प्लस cos जो है वो sin में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 90 वाला फंक्शन है, 90 वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये x आ जाएगा और dx, ये समीकरण कितने हो गए आपकी, 2। अब फिर क्या करें, दोनों समीकरणों को ऐड कर दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, तो समीकरण 1 प्लस 2, तो मैंने बताया कि जब समीकरणों को जोड़ोगे तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दीजिए, राइट को राइट में जोड़ दीजिए, तो लेफ्ट में क्या i और दूसरी समीकरण में लेफ्ट में क्या, वो भी i है, तो i प्लस i हो जाएगा। ठीक, लिमिट 0 से π/2। अब राइट का राइट में जोड़ दें, cos की घात 5 एंगल x, ऐसी sin की घात 5x प्लस cos की घात 5 और x dx। दूसरी समीकरण में राइट में कौन है, लिमिट 0 से π/2, sin की घात 5 और x, cos की घात 5x प्लस sin की घात 5 और कोण x और dx। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि i जुड़ के क्या हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से 0 से π/2 ये तो कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा, cos की घात 5 और ये x, sin की घात बटे में sin की घात 5x प्लस cos की घात 5 और x, यहाँ देखिए ये दोनों प्लस sin की घात 5 और ये x। sin को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस में कुछ भी पहले लिख लो, प्लस वाले में तो cos की घात 5x और बाहर क्या है, dx है। देखिए नीचे के हर समान है, इनका लासे ले लें, जब हर समान है तो लासे कितना आएगा, sin 5x प्लस cos की घात 5x। ठीक है, हर समान होने पर क्या होता है, जो अंश होते हैं जैसे हैं वैसे जुड़ जाएंगे, cos और sin ऐसे जुड़ जाएंगे, तो cos की घात 5x और प्लस sin की घात 5 और x। ठीक है, ये चीज़ है और dx। अब चाहो तो इसको आप यहीं काट सकते हो या फिर इसको सीधा करके काट सकते हो। सीधा करोगे तो cos को पहले कर लो, sin को बाद में कर लो। बात है कि चाहो ऊपर वाले चेंज कर लो, sin को पहले कर दो, cos को बाद में कर दो, वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसे करते हैं, यहाँ cos करे दे रहे हैं और यहाँ sin करे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ sin। अब देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं ये cos की घात 5 और x है, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई। देखिए ये दोनों जो ब्रैकेट हैं ये एक जैसी है, कैंसिल हो गई। मैंने बताया ये 2i तो आ गया है अपना। मैंने क्या बताया, जब ऊपर नीचे पूरा कैंसिल हो जाए, जब पूरा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा 1। क्या बचेगा, 1 और dx। तो x के सापेक्ष 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x होगा। जो लिमिट है वो लिमिट ले लो, 0 से π/2। अब देखिए ये जब i निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपॉन में, और इसकी लिमिट पास करा दो π/2। जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये माइनस का 0 हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस में होती है।
तो आई बराबर कितना है, ये भी पाई कम पाई और 2 दूनी 4, ये भी पाई बटे 4 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक सबके आंसर एक जैसे ही आए हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां। इसमें है लिमिट -5 से लेकर +5 तक mod x + 2 और dx। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, अगर फंक्शन मॉड में आ जाए, अगर फंक्शन मॉड में आ जाए तो इधर मैंने कुछ इसके रूल लिख रखे हैं। वो रूल क्या हैं, देखिए अगर फंक्शन मॉड में है, अगर फंक्शन मॉड में है तो इसकी भी शर्त होगी, अगर x 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन किस में आएगा, माइनस में बन जाएगा। और अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन पॉजिटिव आएगा। मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है x का मान 0 से कम हो तो इसका मान नेगेटिव में आएगा, और यदि x का मान 0 से अधिक हो तो इसका मान प्लस में आएगा। देखिए कैसे करके इसको यूज करते हैं। चूँकि आपको पता है कि मॉड के अंदर क्या है, x + 2 है, क्या है, x + 2 है, सही है। इसके बराबर हम 0 मान लें, इसके बराबर क्या मान लें, 0 मान लें। अब यहाँ पर 2 को जब हम उस पर ले जाएंगे तो 2 को जब हम उस पर ले जाएंगे तो x की वैल्यू -2 आई, x की वैल्यू -2 आई। अब एक बात आप ये देखिए, अब इस -2 को, इस -2 को अगर मैं यहाँ पर देखिए माइनस का 1 रखूँ, सही है, तो +2 कितना आएगा, 1 आएगा। -2 रखूँ तो ये 0 आएगा, -3 रखूँ तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू मैंने रखी है, ये x की वैल्यू -3 रखी, अगर -4 रखूँ मैं, -4 रखूँ तो ये -2 आएगा, सही है। x की वैल्यू -4 रखूँ तो ये जो दोनों वैल्यू हैं x की, -3 और -4, ये दोनों आपकी 0 से क्या हैं, ये दोनों आपकी 0 से छोटी हैं। x की दोनों वैल्यू 0 से क्या हैं, छोटी हैं। तो इन कंडीशनों में क्या होगा, इन कंडीशनों में माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर आप इस प्रकार से रखना है जैसे ये रखा आपने, तो आपकी ये कंडीशन क्या बन जाएगी, जैसे x की वैल्यू आपकी 1 आई निकल के, या x की वैल्यू आपकी 2 आई निकल के, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो जाए, तो इस कंडीशन में फंक्शन कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा। तो देखिए इसको लिमिट में कैसे करके चेंज करेंगे, -5 से +5 तक है, -5 से +5 तक है, तो इसको पहले आप रखोगे, ये x बराबर -2, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, तो ये -2 से, एक सेकेंड और, इसमें जो क्वेश्चन है आपका अपना देखो क्या आ जाएगा। अब ये आपका -5 से -2 बन जाएगी, और ये x + 2 बन जाएगी, और dx, और ये किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। और दूसरी ये आपका प्लस, अब आपका ये 2 से +5 बन जाएगा, -2 से ये -2 आए, ये -2 से +5 बन जाएगा, और ये x + 2 और dx, इतना ये हो जाएगा, ठीक है। x + 2 है, सही है। अब यहाँ पर जब x + 2 के बराबर मैंने 0 लिया, 2 को उधर ले गए तो -2, इसका मतलब यह है कि जो लिमिट रहने वाली है वो आपकी -5 से और +5 तक, जैसे इसके बीच में आपकी -2 भी एक लिमिट फंसेगी। वो किस प्रकार से इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको बताया था। अगर जैसे x की वैल्यू मैंने -1 ली और ये +2 है तो ये प्लस आया, ठीक है, ये क्या आया, प्लस आया, तो इसका मतलब यह है कि mod x जो है वो प्लस में आया, ठीक, जो फंक्शन है वो प्लस में आ गया। अगर जैसे मैंने x की वैल्यू ये ली, x की वैल्यू कितनी ली, -3 ली, इसका मतलब -3 + 2, तो ये किस में आया, इसका मतलब जो mod x है वो किस में आएगा निकल के, mod x बराबर -x होगा। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो 0 से, जैसे -1 है, -2 है, ऋणात्मक जितनी भी संख्या होती हैं वो सब की सब 0 से छोटी होती हैं। 0 से कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। तो वही मैंने बताया, अगर आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन माइनस में होगा, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन
प्लस में होगा, कौन सा, मॉड वाला, ठीक। तो वही मैंने लिया था। अभी x की वैल्यू -2 है, तो इसको हम क्या ब्रेक करके ले सकते हैं, जैसे ये 5 और ये -5 है और ये +5 है, इन दोनों के बीच में, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो -2 इसके बीच में भी आएगी, जो ये वैल्यू निकल के आई ये इन दोनों लिमिटों के बीच में आएगी। तो पहले -5 से -2 बन जाएगी, फिर -2 से +5 बन जाएगी। इस प्रकार से इसको हमने ब्रेक किया, ठीक है। अब ये फंक्शन माइनस में आएगा, ये फंक्शन माइनस में आएगा, क्यों आएगा माइनस में, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर जैसे हमने x की वैल्यू -3 ली, x की वैल्यू -4 ली, ठीक है, -3 -4 ली, तो ये फंक्शन किस में हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक। और जब मैंने x की वैल्यू इस प्रकार से ली है कि इसकी जो वैल्यू आई वो प्लस में निकल के आई, जैसे मैंने -1 ली, +2 ये प्लस में निकल के आई, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, x+2 पॉजिटिव बनेगा। तो इसको बस अब आप एक काम और करें, हमने एक प्रगुण बताया था, एक प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर आप लिमिट को उल्टा कर दो, -2 से -5 कर दो, तो ये फंक्शन किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करें तो ऐसे रहने दें, बाद में इस माइनस को काम ले लेंगे, ठीक है। अगर आपने ये जो लिमिटें हैं, जो लिमिट अपोजिट कर दी, ये वाले a से b है, a से b है जो फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपने लिमिट b से a कर दी, तो ये फंक्शन किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, फंक्शन किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। वही प्रॉपर्टीज आप लगा दीजिए, सही है। मैं लिख देता हूँ, चलिए, ताकि आपको ध्यान रहेगा। प्रगुण क्या था यहाँ पर, अगर लिमिट a से b है, फंक्शन f(x) और dx है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट b से a कर दीजिए, जैसे लिमिट अपोजिट की वैसे फंक्शन ये आपका किस में हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस मास को चाहो तो बाहर भी लगा सकते हो, इस प्रकार से, तो लगा दीजिए आप। तो ये मैंने क्या काम किया, -2 यहाँ कर लो और -5 यहाँ कर लो, लिमिट अपोजिट कर ली, तो ये फंक्शन किस में हो गया, माइनस में तो था ही, माइनस और आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बचा अपना x+2 और dx, ठीक है। प्लस इसको ऐसे रहने दो, -2 से +5 तक x+2 और dx, बस इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, ठीक है। तो देखें क्या आएगा अपना, देखो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2। चाहो तो और थोड़ा आसान हो सकता है आपके लिए, अगर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई में ले लें, तो -2 से -5 तक x और dx, प्लस 2 को बाहर निकालेंगे, 1 होगा, dx होगा, लिमिट -2 से -5 तक, ठीक है। ऐसे इसको कर लो, प्लस इंटीग्रेशन -2 से +5 तक x और dx, फिर +2 बाहर कर लेंगे, ये वाला 2 बाहर कर लेंगे, लिमिट -2 से +5 तक, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 तो बाहर गया और dx गया। सबको ब्रेक कर लिया, और बस कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो x क्या आएगा, x²/2, जो लिमिट है वो लिमिट ले लो, -2 से -5 तक, प्लस 1 का इंटीग्रेशन, 1 का x होगा, लिमिट -2 से -5 तक, प्लस x का x²/2, जो लिमिट है -2 से +5 तक है अभी, +2, 1 का x, लिमिट -2 से +5 तक, ठीक है। बस लिमिट पास करा दो, लिमिट पास कराएंगे तो पहले x की जगह कितना लगाते हैं, -5, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, /2, माइनस आप ये लगाओ, x की जगह -2, स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा, /2, ठीक है, ये वाला। तो पहले अपर लिमिट लगाई, और जब नीचे लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस के आगे, ठीक है। और ये x की जगह -2 लगा दिया, /2, प्लस 2 को बाहर करो, ये करो, -5, फिर ये माइनस का 2, फिर से सुन लें, अपर लिमिट -5, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस आएगा, तो x की जगह -2 लगा दिया, प्लस, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर /2, जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो -2 का स्क्वायर /2, ठीक है, प्लस ये 2 बाहर करो, अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट कितनी,
2। लोअर लिमिट किस में लगेगी? माइनस में लगेगी। किस में लगेगी? माइनस में लगेगी। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर 25/2, माइनस 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 का स्क्वायर प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4/2। अब देखो +2, -5 माइनस माइनस +2 हो जाएगा ये। ठीक, प्लस 5 का स्क्वायर 25/2, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4/2। ठीक, +2, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। बस सॉल्व कर लो इसे। तो 25/2 माइनस 2 दूनी 4 प्लस, देखो ये कितना बचा? माइनस का 3 बचा, 3 दूनी कितना हो जाएगा? माइनस के 6। फिर से सुन ले, 2 और ये माइनस का 3 बचेगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? माइनस का 6 प्लस 25/2, ये 2 दूनी कितना आया? 2 दूनी 4 प्लस 5 और 2 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। ये जोड़ेंगे, इसके साथ गुणा हो जाएगी। ठीक, तो देखें आप इन दोनों को सॉल्व कर लें। 25/2 25/2, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हर समान है, लास्ट 2 आएगा, तो ऊपर वाले ऐसे जोड़ेंगे, 25 और 25 50 हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस जोड़ते जाएंगे, चिन्ह माइनस का, 2 और 6 8 और 2 10, माइनस का 10 और प्लस 14, तो ये आया, ये काट दो, 25 आया। ठीक है, तो 25 और ये कितना है? प्लस के 4, 25 4 कितना हो गया? 29। 29 इज राइट आंसर। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लिमिटेड 2 से 8 तक मॉड x - 5 और dx। देखिए ये क्वेश्चन लेके आए, तो फिर से वही चीज़ आ गई, इधर शो कर दे रहे हैं एक बार फिर से। अगर आपका फंक्शन जो है वो मॉड में है, ठीक है, मॉड में है, तो अगर यहाँ पर x का मान अगर 0 से छोटा है, x का मान 0 छोटा है, तो क्या होगा कि जो मॉड x है वो माइनस का x हो जाएगा। ठीक, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो मॉड x है वो प्लस का x हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए, चूँकि x - 5 बराबर अगर हम 0 ले लें तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो लिमिट अपनी बन के आएगी, तो ये 8 से लेकर 2 तक है, 2 से लेकर कितनी है? 2 से लेकर 8 तक है लिमिट। कितनी है? 2 से लेकर 8 तक, मतलब इसके बीच में एक लिमिट ये 5 और आएगी, तो लिमिट अपनी क्या बन जाएगी? 2 से 5 बन जाएगी, 5 से 8 बन जाएगी। ठीक है, 5 से 8 बन जाएगी। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर 2 रखा या 1 रखा, x का मान 1 रखा, x का मान क्या रखा? 1 रखा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 - 5 बराबर माइनस के 4 आएगा। x बराबर आपने 2 रखा, ठीक, कहें तो इस 5 तक जो माइनस में आएंगे, तो इसको हम इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट 2 से 5, लिमिट 2 से 5। अब x - 5 जो होगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। फिर से सुन ले, ये माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि 5 तक अगर आप वैल्यू रख रहे हैं 5 से छोटी, 5 x बराबर 5 तक रखोगे तो 5 पे तो आपकी 0 आएगी। ठीक है, 5 से छोटी वैल्यू रखोगे तो सब किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो इसलिए लिमिट 2 और 5 के बीच में होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, 5 से छोटी। तो यहाँ पर हम 1 नहीं लेंगे और x बराबर 2 भी नहीं लेंगे। x बराबर हम क्या लेंगे? 3 और 4। x बराबर कितने लेंगे? हम 3 लेंगे। अगर x बराबर 3 लिया तो 3 - 5 बराबर माइनस के 2, x बराबर 4 लिया तो 4 - 5 बराबर माइनस के 1 और ये माइनस के 2। ये 2 कंडीशन आई, 3 पर माइनस के 2 और 4 पर कितनी आएंगे? माइनस 1। तो ये दोनों किस में माना है? माइनस में आए, इसलिए इसको हमने माइनस में ले लिया। लिमिट किसके पीछे रहने वाली है? 2 से 5 और dx प्लस। अब अगली लिमिट क्या बनेगी आपकी? 5 से 8 बनेगी। क्या बनेगी?
5 से 8 बनेगी। अब इसके बीच में जो भी आप मान रखोगे 5 से लिमिट बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी, इसका मतलब 6 रखेंगे 7 रखेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। देखो अगर आपने 6 रखा तो 6 माइनस 5 1 आया, अगर 7 रखा तो 7 माइनस 5 2 आया, तो ये सब वैल्यू किस में आ रही, प्लस में आ रही, इसलिए फंक्शन किस में होगा, प्लस में होगा। कौन सा फंक्शन, x माइनस 5 और dx। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो मैं देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा है वो भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको देखिए फिर से बता दे रहा हूँ कि जो फंक्शन है अपना वो कितना है, x माइनस 5 है, किस में है, मॉड में है, किस में है, मॉड में। तो अगर आपने यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस 5। इसका मतलब यह है कि जो लिमिट आपकी 2 से 8 तक थी, 2 से 8 तक थी, इसके बीच में ये 5 भी संख्या मिलने वाली है। अब इसके बीच में लिमिट कौन कौन सी आएगी, एक तो 3 आएगी, एक 4 आएगी, एक 3 आएगी, एक 4 आएगी, क्योंकि 2 से 5 5 से 8 इनके बीच में जो जो संख्या फंस रही है वो लिख दीजिए। 5 के बाद ये 6 आएगी और ये 7 आएगी, ठीक है। तो आप देखना अगर x की वैल्यू आपने 3 ली, फिर x की वैल्यू आपने 4 ली, तो इन कंडीशनों में जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। कैसे आएगा देखिए, ये देखिए, चलो यहीं लगाते हैं ये। तो देखो कितना है, x माइनस 5 बराबर कितना है, 0 है, x माइनस 5 बराबर 0 है। तो अब x की वैल्यू पहले हमने ली 3, तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 तो किस में आया, किस में आया, ये माइनस के 2 आया। इसका मतलब यहाँ पर 0 बड़ा हो गया। दूसरी कंडीशन 4 ले लीजिए, तो 4 माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस का 1, फिर से ये 0 बड़ा हो गया। इन दोनों कंडीशनों में 0 बढ़ा रहा है। जब लिमिट को हमने 2 से 5 लिया, 2 से 5 लिए, इनके बीच में जो भी मान आएंगे वो सबके सब माइनस में आएंगे, ऋणात्मक आएंगे, इसलिए फंक्शन को किसमें, माइनस ले लेते हैं, मोड हट जाता है। फिर हम क्या करेंगे, अब वैल्यू 5 और 8 के बीच में लेंगे, तो 6 और 7 हमने ली, 6 और 7 ली, 6 7 रखेंगे यहाँ पर, किधर गया, ये यहीं रखो, 6 रखा तो 6 माइनस 5 1 आया, फिर 7 माइनस 5 2 आया, तो ये दोनों किस में आ रहा है, प्लस में आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन किस में होने वाला है, प्लस में होने वाला, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। तो बस अब वो त्रिकोण लगा दीजिए। त्रिकोण जो इससे पहले मैंने बताया, त्रिकोण क्या बताया था मैंने आपको, अगर लिमिट आपकी a से b है और फंक्शन f(x) है, ठीक है, तो जैसी लिमिट उल्टी करोगे, b से a करोगे, तो फंक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, आपका किस में हो जाएगा, ऋणात्मक। वही यहाँ पर फंक्शन लगा दीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखें आप लोग, सुने, 5 से 2 कर लीजिए लिमिट। जैसी लिमिट अपोजिट की, लोअर को अपर बनाया, अपर को लोअर बनाया, तो ये फंक्शन आपका x माइनस 5 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि माइनस तो था ही, ये फंक्शन नेगेटिव होगा और नेगेटिव पहले से है तो प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से था, लिमिट उल्टी की तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इसलिए माइनस गायब हो गया। और dx इधर वाला ऐसे रहने दें आप, 5 से 8 x माइनस 5 और dx इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा, 5 से 2 x और dx, 5 बाहर कर लें, लिमिट 5 से 2 है, 1 और dx, देखो जब 5 बाहर आएगा तो 1 रह जाएगा, प्लस 5 से 8 x और dx, 5 को बाहर करो, 5 से 8 1 रह जाएगा यहाँ पर और dx, इंटीग्रेशन के अंदर गुणा करिए x, फिर इंटीग्रेशन 5 आएगा, 5 को बाहर कर लिया तो 1 रह जाएगा, ठीक है, बस कर लो। x का x² 2 होता है इंटीग्रेशन, लिमिट 5 से 2 है, माइनस 5, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 5 से 2 है, प्लस x का x² 2 होगा, लिमिट 5 से 8 है, और माइनस 5 1 का x होगा, लिमिट 5 से 8 है, ठीक है। ये चीज़ बस लिमिट पास करा दो इसमें, तो x की जगह पहले 2 तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, और जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस में आएगी, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर, x की जगह 5 लगा तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस 5 ही बाहर करो, x की जगह 2 लगाएं और फिर x की जगह 5 लगाएं। जब लोअर लिमिट लगाएंगे
नीचे वाले लगाएंगे तो ये माइनस में जाएगी, ठीक है। प्लस ये 8 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि अपर लिमिट 8 है तो x की जगह 8 लगा दिया बटे में 2, लोअर लिमिट 5 है तो 5 लगा दिया, 5 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 5, ये लगा दो 8 माइनस 5, पहले 8 लगाया फिर माइनस में फिर 5 लगाया, क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट माइनस में होती है। तो इतना आप नोट कर ले, जल्दी से नोट कर लें। देखिए अगले, इसको रब कर देना इतना, ठीक है। तो ये आया 2 का स्क्वायर 4 बटे में 2 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बटे 2, ठीक है। अब देखो माइनस का 3 बचेगा, 2 माइनस 5 माइनस का 3 और माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 और इधर 5 5 3 15, ठीक। प्लस 8 का स्क्वायर 64 बटे 2, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2, ठीक। अब देखो प्लस का 3 बचेंगे और ये माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, तो ये 3 बचेंगे, 3 पंजे 15 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस 15 कैंसिल हो गया और ये 2 दूनी 4 2 बचा। अच्छा इसको आप देखें, इनका लासा कितना आएगा, ये 2 दूनी 4 बचा, तो इसका इन दोनों का लासा आ रहा है तुम्हारा, एक काम करें ये 64 बटे 2 प्लस के पहले लिख लो माइनस 25 बटे 2 और माइनस के 25 बटे 2। मैंने क्या काम किया, ये पहले लिख लिया, ठीक है, प्लस वाला बाकी माइनस वाला मैंने बाद में लिख दिया। अब इन तीनों का आप लासा ले लें, लासा लेंगे तो कितना आएगा, लासा 2 आएगा। जब हर बराबर हैं तो ऊपर वाले ऐसे लिखेंगे, प्लस 64 माइनस 25 और माइनस 25, ठीक है। तो 2 प्लस, तो 64 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का 25 25 50 बटे 2, तो 2 प्लस ये कितना आया 4 बचा, 6 में से 5 गए 1 बचा बटे में 2, 2 सत्ते 14, कितना है 2 प्लस 7 बराबर 9, ठीक है। सो इज राइट आंसर, जल्दी से नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n और dx, ठीक है। ये तो इसको आप i मान लें, i बराबर लिमिट 0 से 1 है x और 1 माइनस एक्स की पावर n और dx, ये समीकरण 1 मान लें, ठीक है। अगर लिमिट 0 से a है, 0 से a की जगह 1 है, तो आप प्रॉपर्टीज P4 लगा दीजिए। P4 क्या थी, लिमिट 0 से a है जो फंक्शन है और dx, तो क्या करते हैं लिमिट सेम रहेगी। अब जो जिसमें फंक्शन है x में फंक्शन है उसमें से क्या होगी, अपर लिमिट में से उस फंक्शन को माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में से उस फंक्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखें, तो i बराबर लिमिट 0 से 1, अब x की जगह क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 1 है 1 माइनस एक्स हो जाएगी ये, ठीक है। और ये क्या बनेगी आपकी 1 माइनस एक्स हो गई, ठीक है, और पूरी पावर n और dx ये बनी आपकी। तो क्या बनेगा 0 से 1, फिर तो सुन लें, इस x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है, फिर ये 1 ऐसे रहेगा, फिर ये माइनस भी ऐसे रहेगा, फिर x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, पूरी पावर कितनी n है, तो 1 माइनस एक्स बचा, और ये देखो 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है, पूरी पावर कितनी n और dx। तो लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स, ये 1 तो 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा x की पावर n बचा और dx, ठीक। ये समीकरण अपनी बन गई 2।
समीकरण कितने बन गए? 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ लीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें, ठीक है। ये x है, समीकरण 2 से ये अगले बढ़ाते हैं तो ये i बराबर, अब इस x पावर n के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, लिमिट 0 से 1 तो है ही, तो ये बन जाएगा, देखो x पावर 1 एकम x पावर n ये आ जाएगी, ठीक है, माइनस x इंटू एक्स पावर n और dx, इतना बना। अब देखिए आपको पता है समान आधारों की घातें जुड़ जाती हैं, तो x पावर कुछ भी नहीं, कितनी मान लें? 1 मान लें, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 से 1 x पावर n और dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन के भी अंदर गुणा कर लें तो 1 प्लस n, तो x पावर कितनी हो जाएगी? n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर x पावर n है, यहाँ पर x पावर 1 है, आधार कैसे समान है, समान आधारों की घातें जुड़ जाती हैं, तो n प्लस 1 होगी और dx, बस कर लो इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करेंगे कि x पावर जो भी होती है उसमें एक घात जुड़ेगी, जितनी ऊपर उतनी ही नीचे, जो लिमिट है वो लिमिट लगा लो, कितनी है? 0 से 1, ठीक, माइनस, अभी क्या बनेगा देखिए, x की पावर n प्लस 1 तो है ही, एक और जुड़ जाएगी, तो जितनी ऊपर उतनी नीचे, n प्लस 1 और एक, इसको लिमिट कितनी? 0 से 1 और कुछ भी नहीं है। देखिए फिर से सुन ले, x की पावर n प्लस 1 है, तो इसमें जो भी n प्लस 1 है, जो भी घात होती है उसमें एक जुड़ जाती है, जितनी ऊपर उतनी ही नीचे रहती है, बस आप जो भी कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट को आप बाहर निकाल सकते हो, n प्लस 1 बाहर कर लो, ठीक है, तो कितना बचा? x की पावर n प्लस 1, लिमिट कितनी? 0 से 1, माइनस ये हो जाएगा 1/112, तो n प्लस 2 को बाहर निकाल लो, कितना बचा? x की पावर 1/2 तो n प्लस 2, ठीक है, और लिमिट कितनी? 0 से 1, बस लिमिट पास करा दो। जब लिमिट पास कराएंगे तो 1/n प्लस 1 तो यह ही, तो अपर लिमिट लगाओ पहले, x की जगह 1 की पावर n प्लस 1, 1 की पावर n प्लस 1, माइनस जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 की पावर n प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/n प्लस 2, और यहाँ पर अपर लिमिट लगाओ, 1 की जगह x की जगह 1 लगा दिया, ये जो अपर लिमिट है 1 है, तो 1 कहाँ लगाएंगे? x की जगह, और n प्लस 2, माइनस जब लोअर लिमिट लगाओगे नीचे वाली तो x की जगह 0 लगा दो, पावर n प्लस 2 है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो क्या होगा? 1 होगा, 0 की पावर कुछ भी हो क्या होगा? 0 होगा, माइनस 1/n प्लस 2, ठीक, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, और इधर ये 0, तो क्या आया? 1/n प्लस 1 की जब इससे गुणा करेंगे तो 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2, इन दोनों का लासा ले लो, लासा कितना आएगा? n प्लस 1 और n प्लस 2, इन दोनों का लासा लिया, n प्लस 1 n प्लस 2, इसका लासा आ जाएगा। जब हर अलग अलग है तो कैसे गुणा कर लो, n प्लस 2 की इससे, फिर माइनस आ गया, फिर n प्लस 1 की 1 से करो, n प्लस 1, ठीक, तो n प्लस 2 माइनस n और माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। अब आप देख रहे हैं माइनस 1 से माइनस n से प्लस n कैंसिल, माइनस n से प्लस n कैंसिल, तो अब प्लस के 2 और माइनस 1, तो 2 में से क्या कितना बचा? 1 बचा, नीचे क्या बचा? n प्लस 1 और n प्लस 2 ये बचा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें बहुत जल्दी से इसका। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 8 है, अभी क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट 0 से π/4 log 1 प्लस tan x और dx, ठीक है, ये है। तो देखें इसको पहले i के बराबर मान लें, i बराबर लिमिट 0 से π/4 log 1 प्लस tan x
और dx, ये समीकरण अपनी 1 होगी। ठीक है, फिर से देखो 0 से a है तो लिमिट कौन त्रिकोण कौन सा बना 4। P4 से आप देखें त्रिकोण P4 से क्या है, लिमिट 0 से a है, fx है, dx है। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट तो सेम रहेगी, फंक्शन जो x की जगह क्या होगा अपर लिमिट में से ये फंक्शन घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लगा दीजिए। देखें तो ये i बराबर लिमिट 0 से π/4 log ब्रैकेट 1 + tan। अब इस x की जगह अपर लिमिट कितनी है π/4 और माइनस x। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आप एक सूत्र बन रहा है, आपने सुना है tan a - b का सूत्र पढ़ा होगा। tan a - b का क्या होता है, tan a - tan b बटे में 1 + tan a × tan b। ये तो a की जगह π/4 है, b की जगह x है, बस इसमें अप्लाई कर दीजिए। लिमिट 0 से π/4 log, ये बन तो ऐसे रहने दो, इसको खोल दो तो tan π/4 माइनस के tan x बटे में 1 + tan a की जगह कितना है π/4 है इंटू tan b की जगह कितना है x है। ठीक है, और dx। अगले देखिए आप i बराबर लिमिट 0 से π/4 है log 1 प्लस अब tan π/4 का मतलब होता है 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस tan x। ठीक है, बटे में ये 1 ऐसे रहने दो, इसकी वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan x ये रहेगी। ठीक है, और dx तो 0 से π/4 log, आप देखो इनका लासा ले लें, इसके बटे 1 मान के लासा कितना आएगा 1 + tan × tan 1 + tan x इसका लासा आ जाएगा। तो इसकी गुणा इससे कर दें, इसकी गुणा इससे कर लें, तो 1 + tan x माइनस tan tan, सही, ये आ गई, और dx तो tan से tan ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 0 से π/4 log, ये बचा अपना 1/1 + tan x। ठीक है, और dx। अब देखिए एक सूत्र यहाँ बन के तैयार हो गया, क्या log m/n, फार्मूला कई बार हो चुका है ये log m/n। तो क्या होता है log m और नीचे वाला जो मान है वो किस में हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये आया 0 से π/4 log 1। ठीक है, और माइनस log 1 + tan x। ठीक है, ये और बाहर क्या है dx, तो ये m हो गई, ये किस में गया, ये माइनस में गया। तो इंटीग्रेशन की भी अंदर गुणा कर लें, ये सब अपने किसके बराबर चल रहा है, ये i के बराबर अपना चल रहा है, किसके बराबर, i के बराबर। तो 0 से π/4। अच्छा, log 1 की वैल्यू तो पता ही है आपको क्या होती है, log 1 की वैल्यू आपकी 0 होगी माइनस 0 से π/4। ठीक है, और log 1 + tan x और dx। तो आप देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 थी ये किसके बराबर थी, ये i tan, तो ये आया था 1 + tan, तो इसकी से गुणा करी हमने, तो 1 एकम 1 और tan एकम tan ये आ गया था। सही है, और ये 1 एकम 1 ये छूट गया था अपना 1 एकम 1 ये, तो आप यहाँ पर ऐसा कर लो, जो ये +1 बचा ये 1 एकम 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, और बाकी माइनस tan एकम tan x। ठीक है, तो ये 1 छूट गया था, तो एक बार फिर से सुन लें आप, इसका लास्ट कितना आया 1 + tan आया, तो ये 1 एकम 1 और ये tan एकम tan ये आ गया। फिर इसकी से गुणा करेंगे तो ये 1 एकम 1 आएगा माइनस ये tan एकम tan x आएगा, ये आएगा। तो tan x ये लिख दिया, और 1 ये प्लस का 1 है ये मैंने पीछे लिख दिया। ठीक, ये छूट गया था, तो 1 और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बल्कि ये क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये log 2 आ जाएगा। ठीक है, log 2। अब आप देखिए ये फंक्शन क्या बन गया, अपना i बन गया। तो i बराबर यहाँ से log 2 तो आप बाहर कर लो, log 2 बाहर कर देंगे तो 0 से π/4। ठीक, और यहाँ से log 2 बाहर है तो कितना बचा, 1 बचा, और dx ये वाला। ठीक है,
अब देखिए ये क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना आई, और आई माइनस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस की आई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस की आई बराबर log 2 है। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का x होगा, जो लिमिट है 0 से π/4 वो लिमिट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, तो देखो आई ओ आई कितना हो गया, ये 2i हो गया, क्या हो गया 2i, और ये log 2, ठीक है। लिमिट पास कराओ, पहले अपर लिमिट लगाएंगे π/4, अब लोअर लिमिट लगाएंगे x की जगह 0, ठीक है। अब यहाँ से जब आप i निकालोगे तो ये 2 कहाँ जाएंगे, log 2, ये 2 कहाँ जाएंगे अपने, ये बटे में आ जाएंगे, और ये कितना आया π/4, तो ये अपना हो गया पाई, पहले ले लो पाई log 2, और ये 2 चौक 8, इतना छोड़ दो, या चाहो तो आप देखिए π/8 अलग कर लो और log 2 ऐसे कर लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नंबर, लिमिट 0 से 2 है x और √2 - x, ठीक है, और dx। ये तो देखें आप, फिर से वही चीज़ बन रही है, पहले तो आप इसको i मान लें, 0 से 2x √2 - x, ठीक है, और dx। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया, क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब आप यहाँ पर वही प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, P4, ठीक है, P4 प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, क्या थी, अगर आपकी लिमिट 0 से a है, फंक्शन f(x) है और dx है, ठीक है, तो क्या करते हैं, लिमिट सेम रहेगी और जो फंक्शन है ये अपर लिमिट में से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपर लिमिट में से माइनस। तो लगा दीजिए i बराबर, देखो ये तो सेम रहेगा 0 से 2, अब इस x की जगह क्या करेंगे, अपर लिमिट में से ये x घटा देंगे, अपर लिमिट में से ये जो x है जिसमें ये फंक्शन है वो घटा देंगे, फिर √2 ऐसे रहेगा, माइनस अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट 2 है, 2 - x हो जाएगा, ठीक है, ये और dx। तो ये i बराबर कितना आ गया अपना, लिमिट 0 से 2 है, 2 - x, आप देखें 2 - 2 और माइनस क्या हो जाएगा, +x और dx। तो -2 + 2 कैंसिल हो गया ये, तो i बराबर 0 से 2, 2 - x, और ये कितना बचा, √x बचा और dx बचा। तो इसकी अंदर गुणा कर लें आप, i बराबर लिमिट 0 से 2, तो इससे करेंगे तो 2√x आएगा और dx, माइनस लिमिट 0 से 2 है तो ये x√x आएगा और dx, इतना आएगा, ठीक है। तो आपको पता है रूट का मतलब होता है घात आधी, तो 2 को तो बाहर निकालेंगे, लिमिट 0 से 2 है, x की घात 1/2 हो जाएगी और dx, माइनस ऐसी लिमिट 0 से 2 है, एक घात इसकी आधे इसकी 1.5 हो जाएगी, और 1.5 का मतलब 3/2 और dx, ठीक है। तो 2 इसका चलो इंटीग्रेशन ही कर लें, 2 तो ऐसी रहेगा, तो x की पावर 1/2 है, एक इसमें ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3/2, तो नीचे भी 3/2 ही आएगा, लिमिट 0 से 2 है, माइनस ये 3/2 है ना, इसमें जब 1 जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, लास्ट 2 आएगा, तो 1 3 3 और 2 1 2, कितना 5/2, तो x की पावर 5/2, तो नीचे भी x की पावर 5/2 है, तो नीचे भी कितना आएगा 5/2 ही आएगा। लिमिट कितनी है 0 से 2, ठीक, लिमिट पास करा दें आप। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर सिंगल है नीचे डबल है, डबल वाले उल्टे हैं, 2/3 को बाहर निकाल लो। अपर लिमिट कितनी है 2, तो x की जगह 2, 3/2। लोअर लिमिट 0 है तो ये क्या आएगा 0 आएगा, माइनस ऐसे ये 2/5 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सिंगल है नीचे डबल है, डबल वाले ऊपर जाएंगे, तो 2/5, x की जगह 2 लगा दीजिए और इसकी घात 5/2, जब 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया 2 दूनी 4/3 और 2 की पावर 3/2 ये हुआ, माइनस 2/5 और ये आया 2 की पावर 5/2। अब आप यहाँ से एक चीज़ ये देख लीजिए कि इन दोनों में से इसको देखो हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 की घात 3/2 है ना, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 और √2 इस प्रकार से, 2 गुणा 2 की घात 1/2 इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। और इस 5 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस 5/2 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 1/2। देखिए एक घात इसकी एक इसकी और आधी ये, तो ये 2 + 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2 आ रही है। तो आप इसको ऐसे लिखें 4/3। इस 2 की घात 3/2 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 2 की घात 1/2, बस समझ लीजिए आप। अब ये 2/5 ऐसे रहेंगे। अब देखिए इससे 2 की घात 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 की घात 1/2 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप 4 दूनी 8/3 और इस घात आदि का मतलब √2 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8/5 हो जाएगा और ये √2। अब इसमें से √2 आप कामा ले लें तो कितना बचा, 8/3 बचा और ये 8/5 बचा, तो √2 लास्ट से कितना आएगा, 15 आएगा। हर अलग अलग तो कैंची गुणा, 5 अट्ठे 40 माइनस 3 अट्ठे 24, तो घटा लें ये √2 और ये क्या बचा अपना, इसको अलग कर लें। तो 10 में से 4 गए 6 बचा, 3 में से 2 गए 1, कितना बचा 16 और नीचे कितना बचा है 15। तो ये अपना आंसर आ गया 16 √2/15, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लें। तो अब ये वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं, ठीक है। और अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।